हेलो, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। और आप लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का 6 चैप्टर, 7 क्लास की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर। इसमें हम बहुत सारी जलवायु के बारे में और वनस्पति, वन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण वन, पर्वतीय वन, ठीक है, शंकुधारी वन, ठीक है, सदाबहार वन। तो इन सारे वनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, एक लड़की के थ्रू बताया गया है कि सलीमा अपने ग्रीष्म ऋतु में जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती है तो अपने सहेलियों यानी सहेलियों माने सहपाठियों के साथ घूमने जाती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश में, मनाली में, ठीक है, घूमने जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो स्थल आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन आता जाता है। वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर इतनी हैरान हो जाती है। गिरिपाद, स्थिर साल, सागवान, ठीक है, घने धीरे हो गए। पर्वत के ढलानों में पतली नुकीली पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। शंक्वाकार लंबे वृक्ष, ठीक है, शंकुधारी वृक्ष थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसे देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें उससे देखने से उसे अनुभव होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जलवायु में भी, पेड़ पौधों में भी क्या चीज़ें चेंजेस आ रहा है। तो सलीमा के अवलोकन माने उसकी जो जानकारी से, सलीमा के अवलोकन से ये अनुमान लगाया कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। जैसे ऊंचाई का संबंध है, ऐसे वनस्पति का एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तथा इसी के कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। प्राकृतिक वनस्पति में तापमान और नमी में निर्भर होती है, ठीक है। जैसे कि सदाबहार वन सुना होगा, तो बहुत घने होते हैं, इतने घने होते हैं सदाबहार वन कि ऊपर से धूप भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते। तो ये किस कारण होते हैं? जलवायु के कारण। कैसे? वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे नमी की मात्रा भी रहती है, इसलिए वहाँ के वन हमेशा सदाबहार होते हैं और उनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती, ठीक है। सदाबहार वन जिनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है। तो वन में कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखो, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। देखो, वन को वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं। इसके कारकों के आधार पर सघन और खुले विकसित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। घास स्थल जो कि मध्य वर्षा वाले क्षेत्र और विकसित कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। देखो, कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेश, शंकुधारी वन, रेगिस्तान, कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेश, घने उष्णकटिबंधीय ढण कष्ट वाले, कई प्रकार की चीज़ों के बारे में उसके पिता ने बताया वनस्पति के। तो देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, तो इस वनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये वन क्या होते हैं, ये हमेशा सदाबहार रहते हैं, इनकी पत्तियाँ, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखो, सदाबहार वनों के बारे में क्या है कि यहाँ की पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं है जल्दी, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो देखो, चित्र में भी दर्शाया गया था, इतने घने होते हैं कि धूप भी नहीं पहुँच पाती। तो इन वनों की यही सारी खासियत होती है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है, वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीयों के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि ये मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए ये पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती।
इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने होते हैं ये, काफ़ी घने वृक्षों को मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश भी यहाँ तक नहीं पहुँचता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ कष्ट वाले मतलब कि रोजवुड, आबू, सून, महोगनी आदि तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ के वृक्ष लंबे होते हैं हाइट में, और ये ना बहुत मतलब कि बर्फ़ नहीं मतलब कि वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी जैसे अमेज़न का वन सुना होगा, वही बहुत घने होते हैं, वहाँ पे बरसात तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, अब ये देखो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार इन वनों का विशाल है, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। प्रतीत होता है कि आप देखो अमेज़न वनों के बारे में सुना होगा आपने, बहुत घने होते हैं वो, और इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो वनों का क्या लाभ है? लकड़ी मिलती है। दूसरा हमारे लिए क्या है, जलवायु में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध रखते हैं। और ठीक है, और बहुत सारी इनकी विशेषता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर ऐसे बड़े जानवर मार के खा सकता है। मतलब कि ये यहाँ पर ना बहुत तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पे इतनी जहरीली टाइप के सांप मिलते हैं, और ऐसे आदिवासी लोग तो बहुत कम ही रहते हैं, और यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़े बड़े विशालकाय जानवर भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत बहुत लोगों के जीवन का यापन का तरीका है जानवरों का। तो ये बहुत उपयोगी है इस तरीके से। तो अब आता है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन मानसूनी वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? मानसूनी वन, मौसम के अनुसार, जो भारत के कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका, ठीक है, बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी वन या परिवर्तित होते रहते हैं। जब संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। ये मौसमी वन होते हैं, मौसम के अनुसार अपनी पत्तियों को ये क्या कहते हैं, झड़ जाते हैं, इसलिए इसे मौसमी वन कहते हैं। जो मौसम के अनुसार अपनी पत्तियों को झाड़ दें उसे क्या कहेंगे? मौसमी वन कहेंगे। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष काष्ठ वृक्षों का साल, सागवान, नीम, शीशम और कठोर कृष्ण, ठीक है, वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण के सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे कि बाघ हो गया, शेर, हाथी, ठीक है, गोडन, लंगूर, बंदर, ये सारी प्रजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, भारत के शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इस राज्य का नाम बताएं। भारत में अधिकतर किस राज्य के वन पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, देश का नाम है ये, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, तो ये तो देशों के नाम है, राज्य का नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? बाघ पाया जाता है, ठीक है, गोल्डन लंगूर, ठीक है, यहाँ पे वनस्पति अनेक तरह की, हाथी पाए जाते हैं। तो क्या है, अब हमारा क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये समान महाद्वीप के पूर्वी किनारे पे, समान महाद्वीप के कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। तो और जो पक्षी पाए जाते हैं कौन से हैं? बाज, ठीक है, चीड़, एक्यूलिस्ट्स जैसे मुलायम पेड़ भी होते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होते हैं? मुलायम, जो किसके काम आते हैं? अब देखो, अब है हमारा शीतोष्ण पर्वतीय वन। उच्च अक्षांशीय की ओर बढ़ने से अधिक उस शीतोष्ण पर्वतीय वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, ठीक है, चिली सुना होगा तुमने, चिली कहाँ पे है? चिली, ठीक है, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ये अपनी पत्तियां कैसे होते हैं? गर्म यानी शुष्क मौसम में। यहाँ पाए जाने वाले पेड़
पेड़ हैं, ठीक है, जैसे कि बाज, ऐस, ठीक है, आदि। जैसे कि जानवर होते हैं हिरन, ठीक है, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया और जानवर पाए जाते हैं। फिजेंट, मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। इस तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष होते हैं, ये घने नहीं होते, देखो ये घने नहीं होते, इनके बीचों में जगह होती है, ठीक है। मोनाल इस तरह का पक्षी होता है, ये मोनाल पक्षी है, ठीक है। और ये कौन सा पक्षी है? फ्रीजेंट। इस तरह के पक्षी शीतोष्ण पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और भूमध्य पर्वतीय वन कौन से हैं? भूमध्य पर्वतीय वन। आप जान चुके हो कि महाद्वीपों के पूर्व उत्तरी पूर्व किनारे में अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन, पर्वतीय वन ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे से भिन्न है। भूमध्य सागरीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागर में कौन से वन पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। अधिक यूरोप, कहाँ पे? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों से, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। इन प्रदेशों गर्म, शुष्क, ग्रीष्म, वर्षा वाले मृदु शीत ऋतु होती है। यहाँ पे कैसी होती है? शुष्क जलवायु होती है और मृदुल शीत ऋतु होती है, ठीक है। इस क्षेत्रों के आमतौर कौन से फल पाए जाते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर की बेल भी पाई जाती है, नींबू, ठीक है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया, यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ पे वन्य जीवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शंकुधारी वन देखो, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वन ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 50-70 पर, ठीक है। इन्हें टेंगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों को सलीमा ने हिमालय से प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। सामान अखबारी, मतलब कि ये देखो लुगदी, ठीक है, अखबार, कागज़, ठीक है, ये इसकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है। तो ये क्या करते हैं? अखबार, कागज़, ये सब चीज़ें गत्ते बनाने के काम में ले जाते हैं। यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? जैसे कि लोमड़ी, मिक्स दुर्भी है, भालू, ये इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। रूस में टेंगा का अर्थ है शुद्ध, अनछुआ, ठीक, क्या है टेंगा का? अनछुआ। देखो यहाँ पे ये रहा शंकुधारी वन, ये होते हैं, इसकी शेप ऐसे होती है, ऐसे ऐसे क्यों हो जाती है? क्योंकि बर्फ़ गिरती है, पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो बर्फ़ गिरने से इसकी आकृति ऐसे हो जाती है। ये देखो ये बर्फ़ गिर रही है, तो बर्फ़ के जब गिरने से जो वजन पड़ता है तो इसकी आकृति ऑटोमेटिक ऐसी हो जाती है। घास स्थल ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा बरसात होती है और ना ज़्यादा मौसम अलग होता है, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं। ये किस काम आते हैं? जैसे कि जानवरों को चराने के काम आते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरह उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हैं। ये वनस्पति निम्न माध्य वर्षा, मतलब मध्य वर्षा, हल्की बरसात में भी पैदा हो जाते हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचाई बढ़ जाती है और ये अफ्रीका के घास स्थल हैं। ये समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जेब्रा, हाथी, ठीक है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ठीक है, आदि जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखो इस तरीके से इनकी देखो डायग्राम दिखता है, ठीक है। अब शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। घास आमतौर पर छोटी, पौष्टिक होती है और ये प्रदेश समान जंगली, जैसे कि भैंस, ठीक है, एंटीलोप, ये आदि जानवर पाए जाते हैं।
और झाड़ियाँ कैसी होती हैं, कटीली होती हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे कि पाए जा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। ये तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति कमी रहती है। विश्व के मानचित्र में रेगिस्तान प्रदेश चिन्हित देखे होंगे आपने। तो रेगिस्तान का नाम, ये सारी चीज़ें ये पता। यदि हम ध्रुवीय प्रदेश में पाएंगे तो वहाँ पे क्या है, टैंगा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये कहाँ है, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ के जानवर शरीर कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है, फर, मोटी चमड़ी होती है। तो ये ठंडी जलवायु में सुरक्षित रहते हैं, जिनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और इनके ना घने बाल भी होते हैं, ठीक है। किसी किसी के बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं जिस पाए जाते हैं, जैसे कि जानवरों में ये सारे चीज़, जैसे कि बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। तो अब ये देखो, ये क्या लिखा है कि सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए और सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। इसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी, अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इनके प्रकार के पेड़ों काटते हैं तो भविष्य में क्या होगा? ऑक्सीजन, जलवायु में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। तो इंसान अपनी रहने की सुविधा के लिए वनों को काट देते हैं, क्यों? रहने के लिए जगह नहीं होती। अब देखो ये कि क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से डिस्कस करना, ठीक है। तो ये लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या आता है, पेड़ पौधों को काट देते हैं, जंगलों को नष्ट कर देते हैं। इससे क्या, जंगल की वनस्पति पे और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब देखो, अमेज़न वन है, हम उसे फेफड़े बोलते हैं। अगर वो मान लो उसको नुकसान पहुँचेगा, वहाँ भयंकर आग भी लग जाती है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, आगे की जनसंख्या जो होगी उसके लिए खतरनाक होगा, तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो पेड़ पौधे हमें, हमारी जो मृदा होती है उसको भी रोक के रखते हैं, मृदा अपरदन नहीं होता है, ठीक है, जलवायु में जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं तो लकड़ी भी मिलती है। तो जैसे पेड़ पौधे जंगल हमारे लिए बहुत भी, और वन्य जीवों को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना। और बाय, थैंक यू।